हम आगे बढ़े। आई गेस जी। सभी को शायद मेरी पीपल के वृक्ष के विषय में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। उसकी जगह काफ़ी लंबी फैलती है और मकान को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ये बात तो सही है, ये तो हमने पहले ही बताया आपको कि पीपल की जड़ें जो है मकान में फैल जाती है, इसलिए हमें घर के अंदर पीपल नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए हम खेतों में लगाते हैं। यदि खेतों में यदि जड़ें जो पीपल की जाएगी, तो वो पानी का जो शोषण है, पानी नीचे देगी। खेत में पीपल से नीचे पानी जाएगा तो वो खेतों को पोषित करेगा। गार्डन में जाएगा तो गार्डन के वृक्षों को पोषित करेगा। तो इसलिए हमको पीपल का पेड़ घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। और घर में हो भी तो हमें उसको विधि विधान से हाथ जोड़कर उसको प्रार्थना करके कि हम आपको दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं, इस प्रकार उनसे आज्ञा लेकर प्रार्थना कर कर हम उसको स्थापित कर सकते हैं। अभिषेक जी, पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, मैम ने बताया बिल्कुल कर भिखारी। सकते हैं। 5 परिक्रमा करें आप, पीपल की 5 करें, 108 करें। आपको पता है अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन अधिकतर महिलाएं पीपल की 108 परिक्रमा करती है और 108 प्रकार के ही धान उनका दान करती है। हर सोमवती अमावस्या पे 100 सेरी ली जाती है। जैसे 100 प्रकार के धान का हम प्रतिवर्ष मतलब साल भर में जितनी अमावस्या आएगी, उस अमावस्या पर हम दान करते हैं। उसको 100 सेरी कहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं। अगला हमारा जो वृक्ष है वो है बेलपत्र। बेलपत्र का जो वृक्ष है वो आप घर में आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो ये वृक्ष ये भी पीपल के समान खूब बड़ा होता है, फैलता है, मगर यदि हम छोटा सा बेल का वृक्ष हमारे घर पर लगा सकते हैं और उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है कि देवी पार्वती जी ने सबसे पहले शिव जी को बिलपत्र चढ़ाया था। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती जी ने बिलपत्र शिव जी को चढ़ाया था। यह कथा शिव पुराण में आती है और शिव पुराण के अंतर्गत ही बिलपत्र का महत्व बताया गया है। यदि भगवान भोलेनाथ जी को हम एक बिलपत्र यदि अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ जी को आशुतोष भी कहा जाता है। बिल पत्र का वृक्ष की तो अनेक कहानियां हैं, अनेक उपाय हैं। बिल पत्र का वृक्ष ऐसा रामबाण वृक्ष है कि जो हमारी काया को निरोगी कर देता है। एक बिल पत्र यदि आप तोड़कर उसे शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं और वहां से वो बिल पत्र लाकर यदि आप एक डेली खाते हैं तो आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो सारे धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। ये आप करके देखिए। एक बिल पत्र से आपके घुटनों का दर्द, आपकी कमर का दर्द, आपके हाथ पैरों का दर्द, सारे स्नायु तंत्र के जितने भी दर्द है वो इस बेल पत्र के खाने से सारी चीजों के दर्द खत्म हो जाते। और जिसके भी घर में यदि बेलपत्र का जिसके भी घर में यदि बेलपत्र का पौधा लगा होता है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता और निरंतर उस घर में समृद्धि रहती है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा रहती है। मगर बेलपत्र तोड़ने के एक नियम भी है। यदि हम उन नियमों को फॉलो करते हैं तो हमें इसका दोष नहीं लगता है। बिलपत्री कभी भी चतुर्थी चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या,
पूर्णिमा पर और हर महीने की संक्रांति पर और सोमवार के दिन दोपहर बाद नहीं तोड़ना चाहिए। बिल पत्र के लिए ऐसा कहा गया है कि हाँ, बिल पत्र में 3 पत्र होते हैं। ये हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को समान करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। बिलपत्री का जो पौधा है, ये जो पत्र है, इसको ऐसा कहा जाता है कि यदि हम ये तोड़ के रख लें तो 15 दिन बाद भी इसको चढ़ाने से कोई दोष नहीं लगता है। तो इसीलिए बिलपत्री को यदि हमको चतुर्थी को चढ़ाना है तो हम तृतीया को ही तोड़ के रख लें, अष्टमी को चढ़ाना है तो हम सप्तमी को ही तोड़ के रख लें, सप्तमी को तोड़ ली तो अष्टमी और नवमी हम 2 दिन चढ़ा सकते हैं, द्वादशी को भी चढ़ा सकते हैं, चतुर्दशी को भी चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्री का ऐसा कोई दोष नहीं लगता है कि हमने बासी नहीं होती। बेलपत्री की जो पत्तियां हम तोड़ के रखते हैं वो कभी भी बासी नहीं होती है। इसको हम 15 दिन तक भी तोड़कर रखकर और भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। यदि बिल स्नान से पाप की मुक्ति होती है। यदि कोई ऐसे हमें पता चल जाता है कि हमारे बहुत पापों के कारण हमें बहुत परेशानी आ रही है, या पूर्व जन्म के पाप है, या कोई इस प्रकार से हमको किसी ने बता दिया कि भाई आपको कुछ ऐसे कर्म आप करके आए, इसके कारण ये पनिशमेंट आप भोग रहे हैं, तो हमें बिलपत्री से स्नान करना चाहिए। बिलपत्री को हम जल में डाल लें और जल में डाल के वह जल क्या हो जाता है, जब हम बिलपत्री को जल में डालते हैं तो वह शिवमय हो जाता है। यदि हम उससे स्नान कर लेते हैं तो हमारे जो पाप करे हैं, जो हमने पूर्व जन्म में कुछ अपराध हुए हैं हमसे, वो खत्म हो जाते हैं। और बिल्व पत्र के पानी के नहाने से हमारी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और साथ ही इससे उम्र भी बढ़ने लग जाती है। और देखिए, यदि किसी को नेगेटिव ऊर्जा है तो उस जल में यदि आप थोड़ा सा दूध, एक बिलपत्र और थोड़ा सा सेंधा नमक यदि डालकर स्नान करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी भी हमारे शरीर से खत्म होने लग जाती है। मगर इसको कंटिन्यू 43 डेज करना है। ऐसा नहीं कि हमने आज स्नान कर लिया और कल कह दिया कि हमारी तो नेगेटिविटी निकली नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो भी प्रक्रिया करना है वो कम से कम 43 डेज करना चाहिए। मैम ये रिपीट कर दीजिए, जो क्या चीज? नेगेटिविटी का नहाने का। जी हाँ, नेगेटिविटी के लिए एक बिलपत्र, सेंधा नमक और थोड़ा सा दूध। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में है तो उसमें गंगा जल, गौमूत्र, सेंधा नमक, दूध और बिलपत्र। तो इन 5 चीजों को यदि आप जल में डाल के 43 डेज यदि नहाते हैं तो आपकी नेगेटिविटी भी कम होती है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए। तो हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो ही तो हमें समझ आता है कि हाँ, इस चीज से हमें फायदा मिला। तो आप ये करिए और फिर बताइए कि हाँ, इससे हमें इतना लाभ हुआ। अब शिव जी की जो पूजा होती है इसमें बिलपत्र ही क्यों? अब हमें एक प्रश्न भी आता है कि शिव जी की पूजा करते हैं तो बिलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं, दूसरे पत्र क्यों नहीं चढ़ाते? तो इसके पीछे भी एक तात्पर्य है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से जो विष निकला था, समुद्र मंथन में जो विष निकला था
उसको शिव जी ने जब कंठ में धारण किया, तब सभी देवी देवताओं ने बिलपत्र के वृक्ष से प्रार्थना करके और शिव जी को वह बिलपत्र खिलाना चालू की, तो उससे वो बिलपत्र से वो विष का प्रभाव कम हो गया और बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ने का प्रावधान चालू हुआ। तो आप देखिए, बेलपत्र तोड़ने से पहले यह मंत्र बोले, श्री फलाय नमः, श्री द्रोमाय नमः। बगैर मंत्र तोड़ने से हमारे पितरु एक लोक नीचे गिर जाते हैं। शायद ये तो नहीं पढ़ा है मैंने, मगर ठीक है, आपने बताया तो ये बहुत अच्छी जानकारी लगी हमें। अच्छी बात है, ये भी हम फॉलो करेंगे कि हम तो जब भी मैं तो कोई भी पेड़ पौधों की यदि एक पत्ती भी तोड़ती हूँ, तो पहले उससे नमस्कार करती हूँ, उनसे आज्ञा प्राप्त करती हूँ कि हे भगवान, मैं आपकी एक बेलपत्र तोड़ रही हूँ और मुझे इसकी आवश्यकता है, तो आप मुझे आज्ञा दें। और फिर उस बेलपत्र को तोड़ते हैं, क्योंकि कभी-कभी मंत्रों में हमारे से त्रुटि हो जाती है, क्योंकि हम इतने तो ज्ञानी है नहीं। तो इसलिए हम तो एक सिंपल प्रार्थना करके और उस पेड़ पौधों से आज्ञा लेकर इस प्रकार उनकी पत्री तोड़कर और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। मगर रंजना जी ने भी बहुत अच्छा ये बताया है, तो अच्छी बात है, ये भी हम फॉलो करेंगे। आप लोग सब इसको भी नोट कर लें कि यदि बेलपत्र तोड़ने के पहले ये मंत्र यदि बोला जाए तो अच्छी बात है। ये भी हमारे लिए एक सीखने की चीज है। अब जिस प्रकार इन्होंने कहा बेलपत्र तोड़ने का भी मंत्र है, तो बेलपत्र चढ़ाने का भी मंत्र। शिव जी पे जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उसको भी एक मंत्र बोलकर चढ़ाना चाहिए, उससे शिव जी और प्रसन्न होते हैं। तो वो मंत्र क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रच त्रियायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम शिवार्पणम। ये आपको YouTube पर मिल सकता है। ये वाला जो श्लोक है बिलपत्र चढ़ाने का, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, यानी जो 3 दल है उसको हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। त्रिनेत्र त्रिधा युतम, यानी जो 3 नेत्र वाले भगवान शिव हैं, उनको हम ये बिलपत्र चढ़ा रहे हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, हमारे 3 जन्मों के पापों का संहार हो, और एक बिलपत्र हम शिवा अर्पणम, भगवान शिव को अर्पण करते हैं। इस प्रकार यदि हम ये मंत्र बोलकर भगवान शिव को यह बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ पे श्रावण के महीने में 108 बिलपत्र डेली चढ़ाने का नियम। यदि आप 108 बिलपत्र श्रावण के महीने में यदि आप एक संकल्प लेते हैं और 108 बिलपत्र का नियम लेते हैं, यह भगवान मैं पूरे श्रावण के महीने में डेली 108 बिलपत्र यदि आपको चढ़ाती हूँ और इस मंत्र के माध्यम से चढ़ाती हूँ, तो देखिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन। हमें कोई भी महीने में एक नियम जरूर बनाना चाहिए। भगवान ने 12 महीने 12 त्योहारों के बनाए, और यदि हम श्रावण के महीने में नहीं कर सकते हैं, तो हमें 12 महीने की जो प्रदोष आता है, शिवरात्रि जिसे प्रदोष कहते हैं हम लोग, तो वो प्रदोष के दिन यदि आप भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं, तो आप देखिए आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, सारी भगवान भोलेनाथ खत्म कर कर आपको समृद्धि की ओर ले जाते हैं। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि आपने जरा सी थोड़ी सी भी आपका दुख उनके सामने व्यक्त किया, तो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भोले का भंडारी है, क्योंकि हम भी भोले, वो भी भोले, और हमारे भोले का भंडारी है। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ हमारे सब दुख एक छोटी सी विनती में हर लेते हैं। यदि इसके लिए एक और बिल पत्र जो है, उसके लिए एक और बात बताई गई है। यदि हम एक बिल पत्र
यदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो वह 1 करोड़ कन्यादान के बराबर हमको फल मिलता है। यदि किसी की कन्या नहीं है, किसी को कन्या नहीं है और उसे कन्यादान करना है, तो बाबा भोलेनाथ को यदि वो पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ में 1 बिलपत्र यदि अर्पण करता है, तो उसे 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। और भगवान हनुमान जी जो है वो रुद्र के अवतार है। रुद्र कौन है? बाबा भोलेनाथ। और भोलेनाथ के अवतारी कौन है? हनुमान जी। तो यदि हमको हनुमान जी को भी प्रसन्न करना है तो हम बेलपत्र और हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं। एक बेलपत्र की माला बनाकर हम हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन। तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो कष्ट हमको हमारे ये पेड़ पौधे इतना पॉजिटिविटी देते हैं कि हमारे घर में यदि किसी ने जादू टोना भी कर दिया हो, आप देखिए यदि आपके घर में कोई जादू टोना हो जाता है तो हमारे पेड़ पौधे अपने आप सूखने लग जाते हैं, वो सारी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज वो हमारे घर के सदस्य बनकर हमारे साथ रहते हैं। हम उनको केवल एक पानी और खाद देते हैं, मगर वो हमारे लिए हमारे घर के एक सदस्य के रूप में रहते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई भी छोटा भी संकट आता है तो पहले दुख उनको होता है, हमें तो इसका आभास भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई संकट आया है। मगर हमारे घर में कोई प्राणी भी रहता है, जैसे श्वान है हम पालते हैं, यदि वो भी रहता है तो उन्हें भी आभास हो जाता है। इसी प्रकार हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं उनको भी यह आभास हो जाता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई संकट है, तो पेड़ पौधे अपने आप सूखने लग जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब हो और चंद्रमा के कारण उसके जीवन में परेशानियां आ रही हो, तो उस व्यक्ति को जरूर बेल वृक्ष को लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अधिकतर कुंडली में बहुत लोगों के देखा गया है कि केमुंद्र योग बनता है। अब केमुंद्रम योग कैसे बनता है कि चंद्रमा अकेला बैठा होता है, उसके आसपास कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो वह केमुंद्र योग बनता है। और उस केमुंद्र योग, उस चंद्रमा पर यदि कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो भी वो केमुंद्र योग कहलाता है। उस केमुंद्र योग का यदि हमें निराकरण करना है तो हमें बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बेल वृक्ष में नियमित रूप से एक घी का दीपक लगाना चाहिए। उसके पास 2 मिनट आंख बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और हमारा जो भी चंद्रमा का दोष है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए आपका चंद्रमा धीरे धीरे पावरफुल होने लग जाएगा। और बेल का पौधा यदि हम घर में लगाते हैं तो उसे उत्तर और दक्षिण दिशा के मध्य में लगाना चाहिए। उत्तर या दक्षिण दिशा के तरफ ही हमें बेल का पौधा लगाना चाहिए। यदि किसी का चंद्रमा खराब है या मन में नेगेटिविटी रहती है, डर लगता है, भय लगता है, तो उसे जरूर बेल वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। उसके नीचे बैठना चाहिए थोड़ी देर और आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का ध्यान लगाना चाहिए, ओंकार करना चाहिए। तो देखिए उसके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होने लग जाता है।
आप घर में यदि ये बेल का पौधा लगा लेंगे अभिषेक जी, तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर होने लग जाएगी। आप बेल का पौधा लगाइए। ऐसे में जो अभी वृक्ष आपको जो अभी पेड़ पौधे बता रही हूँ, ये बाद में घर के अंदर लगाने वाले ही बता रही हूँ। आप इसको ज्यादा बढ़ने नहीं दीजिए। यदि ये बेल का पौधा बढ़ता है तो इसको भी कहीं आप बड़ी जगह स्थापित कर दीजिए, फिर एक दूसरा लगा लीजिए। बेल वृक्ष का पौधे को हमें ज्यादा ऊंचाई नहीं देना, 3-4 फुट का हो गया, उसके बाद हमको इसको दूसरी जगह स्थापित कर दे, क्योंकि हमारे घर में यदि बड़ा होएगा, यदि जगह है तो बड़ा होने दीजिए, और छत पर उगाना है तो छत पर ये बड़ा होगा तो परेशानी आएगी। गमले में इतना बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको जमीन में आप स्थापित करके फिर दूसरा लगा लीजिए। हर सावन के सावन ऐसा कर लीजिए। हर श्रावण में एक पौधा कहीं दूसरी जगह लगा के आ जाइए, फिर एक पौधा हमारे घर में नया ले आइए, तो उससे भी एक पौधा भी लग जाएगा और एक हमारे घर में नया पौधे का भी वो हो जाएगा निर्माण। और जब ये बेल का वृक्ष यदि बड़ा होएगा और इसके अंदर फल आएंगे, बेल के फल आपने देखे होंगे, बिल्ले बोलते हैं जिसे। बेल के ये जो बिल्ले उत्तर प्रदेश वाराणसी में मैंने बहुत ज्यादा देखे। वहां पर व्यक्ति सुबह उठते से ही एक बिल्ले का सेवन कर लेता है। सुबह खाली पेट ही वो लोग एक बिल्ले को तोड़ेंगे पका हुआ, और उसको अपने जैसे पोहे खाते हैं ना, इस प्रकार वो बिल्ले का पूरा वो खा लेते हैं फल नाश्ते के अंदर। तो यह बिल्ले का जो फल है, इसको यदि हम सुबह खाली पेट खाते हैं तो हमारे लीवर संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लीवर में कोई भी परेशानी नहीं आती। देखिए अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अधिकतर व्यक्तियों को आंव की समस्या हो जाती है, लूज मोशन की समस्या हो जाती है, हैजा हो जाता है, तो बिल्ले का मुरब्बा बनाकर उसको सेवन करवाया जाता है। इस बिल्ले से हम बहुत सारी चीजें, इस बिल्ले का अचार भी बना सकते हैं, इस बिल्ले से हम मुरब्बा भी बना सकते हैं, इसका छुंदा भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम इस बिल्ले से बनाकर, और इसको आयुर्वेद के रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं। और वो आजकल तो मार्केट में बिल पत्र, ये बिल्ले के जो बिल का फल है उसके पाउडर भी मिलने लगे। आयुर्वेद की दुकानों पर बिल वृक्ष के पौधों, ये जो फल है उसका पाउडर भी उपलब्ध हो गया है। तो यदि इसे भी हम एक एक चम्मच खाते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी छट जाती है, और उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, देखिए बिल्ले का उन्होंने एक चित्र भी हमें प्रेषित कर दिया है। और बिल्ले का हम जूस भी बनाकर पी सकते हैं। इसमें बिल्ले का थोड़ा सा गुदा निकाल लीजिए, थोड़ा सा दूध इसमें मिश्रित कर दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, और मिक्सर में ग्राइंड करके इसको आप सेवन करिए सुबह सुबह खाली पेट। देखिए आपके लीवर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो जो बिल का वृक्ष है, इसकी हमारी जड़, मूल, पत्तियां, फल, ये ऐसे वृक्ष हैं कि इनका सारी चीजों से हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। बेलपत्र का काढ़ा भी पीते हैं बहुत सारे लोग। काढ़ा पीने से भी हमारा हृदय रोग मजबूत होता है। यदि बेलपत्र की पत्तियों का हम काढ़ा बनाकर पीते हैं तो हमारा हार्ट मजबूत होता है, हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है, और उसमें ब्लॉकेज भी नहीं आते। और बेलपत्र की जो पत्तियां हैं, इसका काढ़े से हमारे श्वास रोगों में भी लाभ मिलता है। यदि किसी को तेज बुखार भी हो जाता है तो बिल पत्र के, ये बिल के पत्र के काढ़ा बना के पिलाने से उसको राहत मिलती है। और भोलेनाथ जी पर हमेशा बिल पत्र को उल्टा ही चढ़ाना चाहिए, और इसको अनामिका और अंगूठे के माध्यम से ही बिल पत्र पर चढ़ाना चाहिए। अंगूठा और मध्यमा उंगली से ये बिल पत्र को ऐसे पकड़ना चाहिए उल्टा, और उल्टा ही ऐसे इस उंगली से, अंगूठा, अनामिका और मध्यमा उंगली के माध्यम से ही बिल पत्र यदि हम भोलेनाथ जी पर चढ़ाते हैं तो भगवान आशुतोष प्रसन्न होते हैं,
और हमें लाभ देते हैं। सब कहेंगे जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हमने बिल पत्र का आह्वान किया है तो बाबा महाकाल का जयकारा तो बनता है। सताक्षी जी, यदि आपकी आज्ञा हो। जय जय जी 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 जय श्री बिल्कुल, जय श्री महाकाल, महाकाल। जय श्री महाकाल सभी को। तो सताक्षी जी, आपकी आज्ञा हो तो अभी तो बहुत बड़ा सेशन है ये, तो आगे बढ़े या फिर हम इसको अगले उसमें रखें, आपकी जैसी आज्ञा हो। मैम कंटिन्यू कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। जी जी। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक और अपन ले लेते हैं, उसके बाद में जो अगले और रहेंगे वो हम अगले सेशन में पूरे कर लेंगे।